सो घोस्ट राइडर वर्सेस वर्ल्ड ब्रेकर हल्क, हु विंस? अब देखो, ये दोनों ही बहुत ही ज्यादा ब्रोकन कैरेक्टर है मार्वल यूनिवर्स के, और ये दोनों आपस में लड़ भी चुके हैं, जिसमें कोई जीता नहीं था, ना ही कोई हारा था। लेकिन इन दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग आखिर है कौन, और कौन किसको हराने की ताकत रखता है, चलिए पता लगाते हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द घोस्ट राइडर। सो जॉनी ब्लेस एक सिंपल सा स्टंटमैन था, जो कि अपने बाप की जिंदगी बचाने के लिए सबसे बड़ा जुआ खेल लेता है, जो कि था मेफिस्टो से उसकी सोल की डील करना। मेफिस्टो से डील करने के बाद जॉनी के पास अनजाने में सुपर नेचुरल पावर्स आ गई। मेफिस्टो ने जॉनी की बॉडी में सीक्रेटली जेरेथोस को इम्प्रिजन कर दिया, जेरेथोस द गॉड ऑफ पनिशमेंट हिमसेल्फ, और इसके बाद जॉनी बन गया घोस्ट राइडर द स्पिरिट ऑफ वेंजेंस। जेरेथोस एक्चुअली एक स्काई फादर लेवल आर्कएंजल है, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग है। और कुछ लोग ये कहते हैं कि जेरेथोस एक्चुअली हेवन का एक सर्वेंट हुआ करता था, जिससे लड़ने से गॉड लाइक एंटिटीज भी डरा करते थे। घोस्ट राइडर की पावर्स की बात करें तो इसकी पावर्स लिटरली रेडिकुलस है। उसकी ज़्यादातर पावर हेलफायर के अराउंड रिवॉल्व होती है। घोस्ट राइडर की हेलफायर सिर्फ आपकी बॉडी को नहीं जलाती, साथ ही साथ आपकी सोल को भी बहुत ही बुरी तरीके से डैमेज कर देती है। इवन कई केसेस में तो आपकी सोल्स भी जल जाती है। उसने वेपराइज किया है बहुत सारे डीमंस को, लड़ चुका है वर्ल्ड ब्रेकर हल्क से, यहाँ तक कि मेफिस्टो के साथ भी वो बहुत ही अच्छी फाइट ले चुका है। मेफिस्टो मार्वल का सैटन, जो कि रूलर है हेल का, जो कि मार सकता है सेलेस्टियल्स को भी, लेकिन उससे भी घोस्ट राइडर फाइट कर चुका है। फ्रैंक कैसल वाला घोस्ट राइडर पावर कॉस्मिक को अचीव कर लिया था और बन गया था कॉस्मिक घोस्ट राइडर। ये वही पावर कॉस्मिक है जो कि गैलेक्टस यूज करता है। कॉस्मिक घोस्ट राइडर ने थैनोस के साथ मिलकर डिस्ट्रॉय कर दिया था आधे से ज्यादा मार्वल यूनिवर्स को, और जब किंग थैनोस बेकाबू हुआ तब उसने उसको भी मार डाला। इसके अलावा स्पीड के मामले में घोस्ट राइडर सबसे ज्यादा फास्ट कैरेक्टर है मार्वल यूनिवर्स का। वो डायमेंशन के बीच में ट्रैवल कर सकता है, टाइम में पीछे जा सकता है, इसके अलावा वो रियलिटी मैनिपुलेशन भी कर सकता है। और घोस्ट राइडर की रियलिटी मैनिपुलेशन कॉस्मिक लेवल पे स्केल होती है। घोस्ट राइडर कैन इजीली मैनिपुलेट स्पेस, टाइम, डायमेंशन, इवन डेथ। ड्यूरेबिलिटी के मामले में तो घोस्ट राइडर लिटरली इनविंसिबल है। घोस्ट राइडर ने इजीली टैंक कर लिया था मल्टीपल प्लैनेट डिस्ट्रॉय अटैक, इवन सुपरनोवा एक्सप्लोजन तक को भी। इसके अलावा उसके पास पेनिट स्टीयर की एबिलिटी है, यानी वो किसी के आंखों में देख के उसकी सोल को जला सकता है, उसकी सोल को पूरी तरीके से बर्न कर सकता है, या फिर उसे अब्जॉर्ब भी कर सकता है अपने अंदर। वो वेदर को भी कंट्रोल कर सकता है, इवन अपने क्लोन भी क्रिएट कर सकता है, और उसके क्लोन्स ऑलमोस्ट इक्वली पावरफुल होते हैं ओरिजिनल घोस्ट राइडर जैसे। मूवीज में घोस्ट राइडर को बहुत ही ज्यादा वीक दिखाया गया है। अगर हम कॉमिक्स की बात करें ना, तो घोस्ट राइडर के पास लिटरली लिमिटलेस स्ट्रेंथ है। डॉक्टर स्ट्रेंज ने ये खुद कहा था, घोस्ट राइडर की स्ट्रेंथ की लिटरली कोई लिमिट नहीं है। इसके अलावा भी घोस्ट राइडर एजलेस और इमॉर्टल बीइंग्स होते हैं, यानी उनको मारा नहीं जा सकता, सिर्फ वन ऑफ बॉल जैसे सुप्रीम एंटिटी ही उनको मार सकते हैं। ओवरऑल घोस्ट राइडर स्केल करता है स्काई फादर टू यूनिवर्सल लेवल पे विथ ऑलमोस्ट लिमिटलेस अमाउंट ऑफ स्पीड। सो हल्क मार्वल कॉमिक्स के वन ऑफ द मोस्ट ब्रोकन कैरेक्टर्स में से एक, जिसकी स्ट्रेंथ को थॉर के लेवल का माना जाता है। द मॉन्स्टर बॉर्न फ्रॉम एंगर हु क्लेम ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड एक्चुअली ही इज। सो ब्रूस बैनर एक जीनियस साइंटिस्ट था, और वो एक ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रहा था जिसकी वजह से उसका नाम हिस्ट्री बुक्स में हमेशा के लिए लिख जाता, जो कि था एक ऐसी मशीन बनाना जो कि इंसानों को कंप्लीटली इम्यून कर देता गामा रेडिएशन से। टेस्ट साइट में बॉम्ब को एक्टिवेट किया जाता है, लेकिन एक टीनेज बच्चा गलती से उस ब्लास्ट जोन में एंटर कर जाता है। ब्रूस इमीडिएटली उस बच्चे को बचाने के लिए ट्रेंच में फेंक देता है, लेकिन उसी मोमेंट पे बॉम्ब एक्सप्लोड हो जाता है। ब्रूस की बॉडी में उसके बाद मैसिव अमाउंट ऑफ गामा एनर्जी भर जाती है, बट शॉकिंगली ब्रूस सारे गामा एनर्जी को अपनी बॉडी में अब्जॉर्ब कर लेता है। ब्रूस उसके बाद ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक 8 फुट टॉल 2400 पाउंड मॉन्स्टर में, जिसकी स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा इनक्रेडिबल थी। हल्क एबल था पूरे एक माउंटेन रेंज को अपने बैक में उठाने के लिए, जो कि 150 बिलियन टन्स का था, जो कि ऑलमोस्ट हाफ था माउंट एवरेस्ट के वेट का। इवन हल्क ने अर्थ से दुगने बड़े एस्ट्रॉयड को बस अपने एक ही पंच से वाइप आउट कर दिया था। हल्क ने ऐसे अटैक टैंक किए जो कि पूरे स्पेस टाइम को डिस्ट्रॉय कर सकते थे। इवन 9 वनरेबल ऑनस्लॉट के आर्मर को एक पंच में डिस्ट्रॉय कर चुका है, और उस पंच के शॉक वेव्स ने डायमेंशंस तक को हिला दिए थे। अवेंजर्स इस बात पे एग्री हुए कि हल्क बहुत ही ज्यादा डेंजरस है ह्यूमैनिटी के लिए, और उन्होंने हल्क को भेज दिया बहुत ही दूर के प्लेनेट पे, बेटर नोन एज द सकार। हल्क सालों तक वहाँ पे ग्लैडिएटर टूर्नामेंट में लड़ता रहा और पूरी तरीके से अनडिफीटेड रहा। इवेंचुअली उस प्लेनेट का न्यू किंग भी बन गया। एक दिन वो सिर्फ जिससे हल्क इस प्लेनेट पे आया था वो एक्सप्लोड हो गया, जिसकी वजह से सकार के काउंटलेस लोग मारे गए, इंक्लूडिंग हिज वाइफ एंड हिज अनबॉर्न चाइल्ड। और अब हल्क का गुस्सा एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच चुका था। इवन ब्लैक होल भी उसके गुस्से के हाथों से बच नहीं सकते थे, क्योंकि वो बन चुका था वर्ल्ड ब्रेकर हल्क। वर्ल्ड ब्रेकर हल्क बहुत ही ज्यादा ब्रोकन था, जिसके फुटस्टेप से ही
न्यूयॉर्क सिटी में अर्थक्वेक आ जा रहे थे। इवन उसने अपने बेयर हैंड से ही 2 प्लैनेट्स को एक साथ होल्ड करके रखा था। इवन वो एबल था थॉर को डिफीट करने के लिए, जो कि डजन्स ऑफ यूनिवर्स की पावर्स होल्ड करता था। इवन जब स्टॉर्म ऑफ टाइम उसके रास्ते में दिक्कत बनी, हल्क ने उसको भी एक पंच में सैटल कर दिया। हल्क ने एक बार नेमलेस वन के अगेंस्ट बैटल के बीच में पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था। इवन उसने सिर्फ अपने ब्रूट स्ट्रेंथ से मैटर और एंटी मैटर को सेपरेट कर दिया था। बियॉन्डर ने एक बार हल्क की स्ट्रेंथ को मापा था और उसने बोला था इसकी स्ट्रेंथ इनफाइनाइट है और हल्क के पास सिर्फ रॉ पावर नहीं है, वो एबल है किसी भी चीज से रीजनरेट होने के लिए। इवन अपने सिंगल टिश्यू से भी हल्क के ऊपर मैजिकल अटैक्स का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। उसके माइंड को कंट्रोल करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। वो अडेप्ट कर सकता है अपने आप को किसी भी सिचुएशन में, इवन पानी में भी सांस ले सकता है, इवन स्पिरिट्स तक को देख सकता है। वो ओवरऑल हल्क स्केल करता है कॉम्प्लेक्स मल्टी टू आउटवर्सल में विद MFTL2 इनमेजरेबल स्पीड। अब अगर मैं बात करूँ घोस्ट राइडर वर्सेस वर्ल्ड ब्रेकर हल्क के बारे में, सो सिंपली घोस्ट राइडर यहाँ पे पटक के रख देगा वर्ल्ड ब्रेकर हल्क को, क्योंकि जब हल्क ने जॉनी ब्लेस कंट्रोल घोस्ट राइडर को बुरी तरीके से हरा दिया था, तब जॉनी ने घोस्ट राइडर का फुल कंट्रोल जेरोथोस को दे दिया। उसके बाद घोस्ट राइडर ने एक ही ब्लास्ट से हल्क की हालत खराब कर दी थी। ये बात अलग है कि हल्क गिल्टी नहीं था, इसलिए घोस्ट राइडर ने उसे मारा नहीं, लेकिन अगर घोस्ट राइडर चाहता तो वो हल्क को बड़े आसानी से खत्म कर देता। सो घोस्ट राइडर विंस।